अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपने ट्राई किया हो। ये बोल रहा है हिटलर एंड मुसोलिनी आर स्टैंडिंग एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली दैट आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स। ओके, तो यहाँ ए पॉइंट पर हिटलर है और बी पॉइंट पर मुसोलिनी है और डिस्टेंस उनके बीच में 500 मीटर्स का है। नाउ व्हाट सेज हिटलर स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स बी, पॉइंट बी, मतलब यहाँ से हिटलर स्टार्ट करता है, while Mussolini starts running away from Hitler at the same time along the line joining points A and B। ओके, मतलब इस लाइन से वो लेकिन हिटलर से अवे भागना चालू करता है, मतलब वो आगे की तरफ कहीं तो रनिंग करता है। Hitler meets Mussolini and immediately turns back and returns to point A while Mussolini continues to run in the original direction। मतलब मुसोलिनी लेट से यहाँ से मुसोलिनी आगे जा रहा था, हिटलर यहाँ से आगे जा रहा था, उनकी यहाँ पे लेट से मीटिंग हो गई। दिस इज लेट से मीटिंग पॉइंट। अब मीटिंग के बाद मुसोलिनी आगे ही जाने वाला है और हिटलर वापस आने वाला है मीटिंग कंप्लीट होने के बाद, यहाँ मिलने के बाद। अब उन्होंने बोला है वाइल रिटर्निंग टू पॉइंट ए हिटलर रन्स अ डिस्टेंस इक्वल टू 1000 मीटर बाय द टाइम ही रीचेस पॉइंट बी। मतलब इधर से निकलने के बाद पॉइंट बी पर वापस आने तक हिटलर ने 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब ये डिस्टेंस 500 था, पॉइंट बी से उनके मीटिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें पता नहीं था, मान ली ये डी मीटर है, तो हिटलर ने 1000 मीटर ट्रैवल किया है बाय द टाइम ही रीचेस पॉइंट बी वाइल रिटर्निंग। वापस आते वक्त बी पॉइंट तक आने के बाद आने तक उसने 1000 मीटर ट्रैवल किया है। हिटलर ने क्या क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया, ध्यान से देखते हैं। इधर से शुरुआत किया था तो बी पॉइंट तक गया 500 मीटर, उसके बाद मीटिंग पॉइंट के लिए गया डी मीटर, उसके बाद मीटिंग पॉइंट से बी तक वापस आया वो डी मीटर। मतलब हिटलर हैज ट्रैवल्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 500 प्लस 2d एंड इट इज गिवन एज दैट दिस इज इक्वल टू 1000। तो 2d इज 500 या फिर d की वैल्यू पता चलेगी दैट d इज इक्वल टू 250 मीटर। d जो है वो 250 मीटर है, 250 मीटर है। तो अब एक बात यहाँ से बहुत क्लियरली पता चलती है कि हिटलर यहाँ से शुरुआत किया, मुसोलिनी यहाँ से शुरुआत किया और यहाँ आने के बाद उनकी मीटिंग हो गई। इसका और ये डिस्टेंस जो है वो मुसोलिनी की से 250 मीटर, मुसोलिनी के स्टार्टिंग पॉइंट से डी मीटर, डी की वैल्यू 250 है तो 250 मीटर दूर था। तो एक साथ शुरुआत करके मीटिंग तक देखोगे तो मुसोलिनी ने ये 250 मीटर ट्रैवल किया था और हिटलर ने ये 500 और ये 250 इतना ट्रैवल किया था। मतलब फ्रॉम स्टार्ट टिल मीटिंग पॉइंट till meeting time Hitler traveled 750 meters, 500 plus 250, but Mussolini only traveled 250 meter. So this shows that therefore speed of Hitler must be 3 times of Mussolini। स्पीड ऑफ हिटलर मस्ट बी 3 टाइम्स ऑफ मुसोलिनी, क्योंकि स्टार्ट करने के बाद मीटिंग तक सेम टाइम में हिटलर ने ये 500 और ये 250 750 मीटर ट्रैवल किया, जबकि मुसोलिनी सिर्फ 250 मीटर ट्रैवल कर रहा था। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय मुसोलिनी बाय द टाइम हिटलर रिटर्न्स टू पॉइंट ए। हिटलर जब पॉइंट ए पे वापस आता है तब तक मुसोलिनी कितना रन करेगा। अब हिटलर अगर अपने पॉइंट ए पर वापस आता है तो बेसिकली उसने टोटल डिस्टेंस इन द जर्नी कितना ट्रैवल किया, ये 500, ये 250, 750, फिर ये वापस 250 और ये वापस 500, मतलब 500 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 500, दैट मीन्स हिटलर ट्रैवल्ड a total distance of 1500 meter in his entire journey। तो therefore in the same time Mussolini will travel a distance of 500 meter which is 1/3 of Hitler's distance, क्योंकि when Hitler travels 750 in that much time Mussolini travels 250। तो जब हिटलर घर पे वापस आएगा पूरा 1500 मीटर ट्रैवल करके, तो तब तक मुसोलिनी जो है वो 500 मीटर ट्रैवल करेगा, बिकॉज हिज स्पीड इज 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ हिटलर।